जज्बातों के शहंशाह दिलीप कुमार। हिंदी सिनेमा के अमर कलाकार दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किसा खवानी बाजार में एक फल व्यापारी गुलाम सरवर खान के घर हुआ था। दिलीप कुमार के अनुसार वह हिंदी भाषी अवान समुदाय से हैं। चूंकि उनके पिता के फलों के बगीचे भी नासिक, महाराष्ट्र के पास थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के पास देवलाली के बर्न्स स्कूल में शुरू हुई। संभवतः 1932 में अंजुमन इस्लाम स्कूल से मैट्रिक और खालसा कॉलेज से बीए करने के बाद उनके परिवार ने मुंबई को अपना स्थायी आधार बनाया। उन्हें पुणे में एक सैन्य कैंटीन में प्रबंधक के रूप में नौकरी मिल गई। यह 1942 का उथल-पुथल भरा साल था, जब पूरे भारत में आजादी और विभाजन के नारे गूंज रहे थे। युवा यूसुफ खान अपने पिता के एक दोस्त के साथ बॉम्बे टॉकीज में एक शूटिंग देखने आए थे। हिंदी सिनेमा की प्रथम महिला और बॉम्बे टॉकीज की सहप्रमुख देविका रानी मानवविज्ञानी मानी जाती हैं और मानवविज्ञानी की नज़र शूटिंग देख रहे युवा पेशावरी पर पड़ी। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम्हें उर्दू आती है? जवाब हाँ सुनकर महिला ने दूसरा सवाल पूछा, क्या आप कार्रवाई करेंगे? युवक द्वारा दिया गया जवाब तो भुला दिया गया, लेकिन इस जवाब की गूंज आज तक सुनाई देती है और कब तक सुनाई देती रहेगी। जब यूसुफ खान और दिलीप कुमार के कलाकार बनने की बात होगी तो देवीकरणी का भी जिक्र होगा। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की नौकरी ली और 3 फिल्मों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उस समय के फिल्मी चलन के अनुसार उनके सामने 3 फिल्मों के नाम रखे गए, वासुदेव, जहांगीर खान और दिलीप कुमार, लेकिन उन्हें जहांगीर खान का नाम पसंद आया। सुप्रसिद्ध लेखक भगवती चरण वर्मा ने दिलीप कुमार पर जोर डाला। बाद में देविका रानी ने भी इस जिद के पीछे अपना जोर लगाया। आखिरकार यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में रिलीज हुई थी। यह एक संगीतमय नाटक है जिसमें दिलीप कुमार ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण और निरर्थक तरीके से अभिनय किया था। उसके बाद उनकी 2 फिल्में प्रतिमा और मालिन क्रमशः बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले 1945 और 1947 में आईं। ये फिल्में भी जनता को आकर्षित करने में असफल रहीं, लेकिन मालिन में दिलीप कुमार की झलक जरूर मिलती है, जिन्होंने बाद में हिंदी सिनेमा को एक नयापन दिया, दिशा पहचाना। 1947 के उथल-पुथल भरे वर्ष में, जहां मिलन को असफलता का सामना करना पड़ा, शौकत हुसैन रिजवी के निर्देशन में उनकी चौथी फिल्म जगनू ने धमाकेदार एंट्री की। फिल्म की सफलता के बाद शौकत रिजवी और नूरजहां पाकिस्तान चले गए। वे चले गए, उन्हें हिंदी सिनेमा का तोहफा मिल गया, जिसने जगनू समान ज्योति पाई। साल 1948 में आजाद भारत के माहौल में उनकी 5 फिल्में सिनेमा की शोभा बनी, लेकिन सिर्फ शहीद को ही सफलता मिली। वर्ष 1949 में उनकी फिल्म शबनम ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इसके कई साल बाद अभिनेता मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जगनू और शबनम में दिलीप कुमार के प्रभावशाली अभिनय को देखने के बाद उनके मन में अभिनेता बनने की इच्छा पैदा हुई। एक अच्छी फिल्म, लेकिन 1949 में जिस फिल्म ने दिलीप कुमार को दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी के अभिनेता तक पहुंचाया, वह शबनम नहीं बल्कि महान निर्देशक महबूब खान थे। राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार की इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी को हर स्तर पर सराहा गया। एक असफल प्यार के अंतिम संस्कार में दिलीप कुमार का शोकपूर्ण प्रदर्शन फिल्म प्रेमियों के दिलों को छू नहीं पाया। पीछे 1954 से 1958 तक उन्होंने जोगुन, आरज़ो, बाबोल, प्राणा, दाग, दीदार, देवदास, मधुमती और यहूदी जैसी अविस्मरणीय फिल्मों में दुखद अभिनय का सार निभाया। बता दें कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाने लगा। पिछली 3 फिल्मों के डायरेक्टर बिमल रॉय हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा, बलराज साहनी के बाद यदि किसी ने बिमल रॉय के कार्यों को समृद्ध ढंग से प्रस्तुत किया है तो वह दिलीप कुमार हैं। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की नौकरी ली और 3 फिल्मों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
उस समय के फिल्मी चलन के अनुसार उनके सामने 3 फिल्मों के नाम रखे गए, वासुदेव, जहांगीर खान और दिलीप कुमार, लेकिन उन्हें जहांगीर खान का नाम पसंद आया। सुप्रसिद्ध लेखक भगवती चरण वर्मा ने दिलीप कुमार पर जोर डाला। बाद में देविका रानी ने भी इस जिद के पीछे अपना जोर लगाया। आखिरकार यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में रिलीज हुई थी। यह एक संगीतमय नाटक है जिसमें दिलीप कुमार ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण और निरर्थक तरीके से अभिनय किया था। उसके बाद उनकी 2 फिल्में प्रतिमा और मालिन क्रमशः बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले 1945 और 1947 में आईं। ये फिल्में भी जनता को आकर्षित करने में असफल रहीं, लेकिन मालिन में दिलीप कुमार की झलक जरूर मिलती है, जिन्होंने बाद में हिंदी सिनेमा को एक नयापन दिया, दिशा पहचाना। 1947 के उथल-पुथल भरे वर्ष में, जहां मिलन को असफलता का सामना करना पड़ा, शौकत हुसैन रिजवी के निर्देशन में उनकी चौथी फिल्म जगनू ने धमाकेदार एंट्री की। फिल्म की सफलता के बाद शौकत रिजवी और नूरजहां पाकिस्तान चले गए। वे चले गए, उन्हें हिंदी सिनेमा का तोहफा मिल गया, जिसने जगनू समान ज्योति पाई। साल 1948 में आजाद भारत के माहौल में उनकी 5 फिल्में सिनेमा की शोभा बनी, लेकिन सिर्फ शहीद को ही सफलता मिली। वर्ष 1949 में उनकी फिल्म शबनम ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इसके कई साल बाद अभिनेता मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जगनू और शबनम में दिलीप कुमार के प्रभावशाली अभिनय को देखने के बाद उनके मन में अभिनेता बनने की इच्छा पैदा हुई। एक अच्छी फिल्म, लेकिन 1949 में जिस फिल्म ने दिलीप कुमार को दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी के अभिनेता तक पहुंचाया, वह शबनम नहीं बल्कि महान निर्देशक महबूब खान थे। राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार की इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी को हर स्तर पर सराहा गया। एक असफल प्यार के अंतिम संस्कार में दिलीप कुमार का शोकपूर्ण प्रदर्शन फिल्म प्रेमियों के दिलों को छू नहीं पाया। पीछे 1954 से 1958 तक उन्होंने जोगुन, आरज़ो, बाबोल, प्राणा, दाग, दीदार, देवदास, मधुमती और यहूदी जैसी अविस्मरणीय फिल्मों में दुखद अभिनय का सार निभाया। बता दें कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाने लगा। पिछली 3 फिल्मों के डायरेक्टर बिमल रॉय हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा, बलराज साहनी के बाद यदि किसी ने बिमल रॉय के कार्यों को समृद्ध ढंग से प्रस्तुत किया है तो वह दिलीप कुमार हैं। लगातार दुखद अभिनय के कारण उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी बदलाव आने लगा। उन पर उदासी और दुहक के बादल छाने लगे। हालांकि उस समय उनके दुहक का एक और कारण 1957 की फिल्म निया दूर की शूटिंग के दौरान हुई घटनाएं थी। शायद शाम के गम का कालापन और भी गहरा हो गया है। मधुबाला की नायिका मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए थे, जिसमें मधुबाला के पिता अताउल्लाह की अस्वीकृति की कड़वाहट भी शामिल थी। नयादुर की आधी शूटिंग के बाद निर्देशक B.R. चोपड़ा ने बाकी की शूटिंग भोपाल में करने की घोषणा की, जिसे अताउल्लाह ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह दिलीप कुमार की साजिश थी ताकि वह भोपाल में मेरी भोली बेटी से अपने झूठे प्यार का इजहार कर सके। ऐसा करने के लिए मामला बहुत आगे बढ़ गया। मामला अदालत तक पहुंच गया और दुर्भाग्य से मधुबाला की जगह विजयंतीमाला को साइन कर लिया गया। इस घटना और अन्य संबंधित कड़वाहट ने उनके रोमांटिक जीवन को बर्बाद कर दिया। मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने दुखद किरदारों से परहेज किया, लेकिन प्यार। हालांकि उन्होंने 1952 में निर्देशक महबूब खान की फिल्म ऑन में एक बेहतरीन टेक्निकल भूमिका के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना था कि वह 1960 के दशक को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की भूमिका नहीं निभाएंगे, जिससे न केवल सभी अनुमान गलत साबित हुए, लेकिन इस फिल्म के एक गाने मद बिन में राधिका नाचे रे को फिल्माने से पहले उन्होंने असल में एक्टिंग की थी।